गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज संस्कृत के 10वें पाठ है भूपति मायादासा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि नाम से है कि भूपति मतलब राजा मायादास के बारे में बताया गया है। एक स्टोरी है छोटी सी, राजा मायादास जो थे उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो लालची राजा थे और लालच का फल कितना बुरा होता है। प्रस्तुत कहानी में, पाठ में इसी को बताया गया है कि जो व्यक्ति लालच करते हैं उसका फल बहुत ही कष्टकर होता है, दुखद उसका परिणाम होता है। इसी को पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। पाठ के शब्दार्थ देखिए, कुछ शब्दार्थ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे बोर्ड पर। लुब्ध मतलब लालची, स्पृष्टम मतलब छुआ हुआ किस चीज़ को, और अंके गोद में, करेण हाथ से, लब्ध्वा प्राप्त करके, आतुरः व्याकुल, तुक्षम छोटा, पुरतः सामने, अतोषयत संतुष्ट किया, सिक्तानि भींगी हुई, तत्श्रुत्वा उसको सुनाकर, निवर्यत समाप्त हो, अंतर्धान अदृश्य, अंतर्धान अदृश्य। बच्चों, हम लोग पाठ के शब्दार्थ देखें। मैं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ के जो शब्दार्थ दिए हुए हैं इसके अलावा भी मैं शब्दों के अर्थ बताऊंगी। आप लोग अपनी पुस्तक को खोलकर बैठेंगे और मेरे साथ जो भी शब्द के मीनिंग जो बता रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और भावार्थ को समझेंगे। बच्चों देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं पाठ का रीडिंग करूँगी, पाठ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं पाठ पढ़ के उसके अर्थ समझाऊँगी। पाठ है भूपति मायादास, यानी राजा मायादास। एकस्मिन् देशे एकः लुब्धः भूपति वसत् स्म, तस्य नाम मायादासः आसीत्। सः भूपति भवन अपि दरिद्रवत् जीवनम् अयापयत्। एकदा कश्चित् मुनि तस्य भवनम् आगच्छत्। मायादासः तं मुनि सत्कारेण अतोषयत्। नृपस्य सत्कारेण सन्तुष्टः मुनिः अवदत्, नृप स्वस्त्यस्तु ते अभीष्टं वरं वरय। इत सुने मुने वचनं श्रुत्वा सः भूपति लोभेन अभिभूतः अवदत्, मया स्पृश्यमाना पदार्थाः सवर्णाः भवन्तु इति। तथास्तु एवं मुक्त्वा सः मुनिः अन्तर्धानः अभवत्। वरं लब्ध्वा मायादासः गृहे स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि तत्क्षणमेव सवर्णानि जातानि। तद्दृष्ट्वा सः अतिप्रसन्नः अभवत्। ततः सः पिपासया आतुरः जातः। सः जलं पातुम् उद्यतः अभवत्, किन्तु तेन स्पृष्टं जलमपि सुवर्णपिण्डम् अभवत्। अस्मिन् अवसरे राजकुमारी पुष्पमञ्जरीम् आदाय तत्र आगता। तत्र अतीव सुन्दराणि पुष्पाणि इमानि। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि तत्क्षणमेव सवर्णानि जालानि। तद्दृष्ट्वा सः अतिप्रसन्नः अभवत्। तत्सः पिपासया आतुरः जातः। सः जलं पातुम् उद्यतः अभवत्, किन्तु तेन स्पृष्टं जलमपि सुवर्णपिण्डम् अभवत्। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी पुष्पमञ्जरीम् आदाय तत्र आगता। पितः अतीव सुन्दराणि पुष्पाणि इमानि इति अवदत्। नृपः तां मञ्जरीकरेण अस्पृशत्। तेन स्पृष्टा मञ्जरी
सुवर्णमयी जाता। तद्दृष्ट्वा राजकुमारी दुःखिता अभवत्। पुत्री समाश्वासयितुं प्रवृत्तः स ताम् अंके उपदेशयति स्म। हन्तः राजकुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज्जाता इति दृष्ट्वा मायादासा शोकेन उच्चैः अरुदत्। तदा देवप्रसादात् सः एव मुनिः नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। मायादासः तं प्रणम्य प्रार्थयत्, हे मुने, कृपया दत्तं वरं निवर्यतु। इयं मम कुमारी जीवत् इति निवेदनम् अकरोत्। तत्श्रुत्वा महर्षि अवदत्, हे भूपते, तव कृते सुवर्णम् एव महत्वपूर्णम् अस्ति। वस्तुतः तत् तुच्छम्। उद्यानात् जलम् आनय तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थायाम् एव भविष्यन्ति इति उक्त्या मुनि तत्रैव अन्तर्ध्यानम् अभवत्। मायादासः उद्यानात् जलमानयात् सवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि स्वप्रकृतिप्राप्तानि। राजकुमार्यापि जीविता अभवत्। अतएव सत्यमेव उक्तम्, अतिलोभे न कर्तव्यः सः तु दुःखस्य कारणम्। अत्यधिक लोभ नहीं करना। अंत में यही बताया गया, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, यह दुख का कारण होता है। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ा। अब आप देखेंगे मैंने एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूँगी, एक एक सेंटेंस पढ़ के उसका हिंदी में अर्थ बताऊँगी। अपनी पुस्तक में देखिए, एकस्मिन् देशे एकः लुब्धः भूपति वसति स्म। एक देश में, किसी देश में एक लालची राजा, भूपति मतलब राजा, रहता था। तस्य नाम मायादास आसीत्। तस्य मतलब उसका, नाम मतलब नाम, मायादास, आसीत् मतलब था। स भूपति भवन अपि दरिद्रम जीवनम अयापयत। अब अयापयत मतलब बिताना। वह राजा था, फिर भी क्या करता रहा? दरिद्रता के समान गरीब लोगों की तरह जीवन यापन करता था या जीवन बिताता था। एकदा कश्चित मुनि तस्य भवनम आगच्छत्। एक बार कोई मुनि, एकदा मतलब एक बार, कश्चित मतलब कोई, मुनि तस्य मतलब उसके, भवनम मतलब घर, आगच्छत् मतलब आए। एक बार कोई मुनि उसके घर में आए, महल में आए। ते मुनि सत्कारेण अतोषयत्। तम मुनि सत्कारेण अतोषयत्। मायादास क्या किया? मायादास उस मुनि को के सत्कार करके उनको संतुष्ट किया। अतोषयत् मतलब संतुष्ट करना। नृपस् सत्कारेण संतुष्टः मुनि अवदत्। नृपस यानी नृप, राजा के सत्कार से या आदर से संतुष्ट होकर मुनि बोले, नृप स्वइष्यस्तु ते अभीष्ट वरम वरय। राजा, तुम्हारा भला हो, तुम क्या करो? अभीष्ट वर मांगो, मतलब इच्छित वर मांगो। इति मुने वचन श्रुत्या सह भूपति लोभेन अभिभूत अभवत्। इतना यह वचन श्रुत्वा मतलब सुनकर, सह भूपत मतलब वह राजा, लोभेन मतलब लालच से अभिभूत हुआ और बोला। लालच उसको आ गया, यह सुनने के बाद अभिभूत होकर उसने बोला। क्या बोला? मया स्पृश्यमाना पदार्था सवर्णा भवन्तु इति। मया मतलब मेरे, स्पर्श मात्र से ही, पदार्थ सवर्णा मतलब सोने की हूँ। ऐसा वर दो कि मेरे स्पर्श मात्र से ही सभी पदार्थ, जो चीज़ छूँ मैं, वो सोने की हूँ। तथास्तु एव मुक्त्वा
सह मुनि अंतर्धाना अभवत्। तथास्तु ऐसा कहकर वो मुनि क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। वरम लब्ध्वा मायादासः गृहे स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। वरम लब्ध्वा मतलब वर के लालच में मायादास क्या किया, गृह यानी घर में स्थित वस्तुओं को क्या किया, छुआ। जो वर दिए थे, सोचे थे कि सोना का हो, जो सोने का घर हो, जो चीज़ छुएंगे वो सोना हो जाएगा, तो वर का याद आया, उसके लालच में वो घर में जो स्थित सारी चीज़ें थीं उनको छुए। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि तत्क्षणमेव सौवर्णानि जातानि। उनके छूने से ही, स्पर्श मास से ही वस्तुएं क्या हो गई, तत्क्षण उसी क्षण सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा यह देखकर सह अति प्रसन्ना अभवत्। यह देखकर वह क्या हुआ, राजा अति प्रसन्न हुआ। ततः सह पिपासया आतुरः जाता। उसके बाद वह क्या हुआ, प्यास से, आतुर मतलब परेशान, व्याकुल हुआ। उसको बहुत तेज प्यास लगी थी, तो प्यास से व्याकुल हुआ। सह जलम पातुम उद्यत अभवत् किंतु तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्ण पिंडम अभवत्। वह जल लेने के लिए, पानी के लिए लेने के लिए उठा गया हुआ था, लेकिन तो ज्यों जल छुआ, किंतु तेन स्पृष्टम उसके छूने से क्या हुआ, जलमप यानी जल भी क्या हो गया, सोने का पिंड बन गया, पिंड हो गया। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी पुष्पमंजरीम आदाय तत्र आगता। उसी समय, तस्मिन् अवसरे उसी समय राजकुमारी पुष्प का गुच्छा या मंजरी लेकर, आदाय मतलब लेकर, तत्र मतलब वहाँ, आगता मतलब पाए। उसी समय राजकुमारी फूलों का गुच्छा लेकर वहाँ आई। पिता अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमान। पिता कहते हैं, पिता अतीव सुंदराणि पुष्पाणि, यह फूल अत्यधिक सुंदर है। इति अवदत्, ऐसा बोले। निपह ताम मंजरीम कर्णेन अस्पृशत। निप राजा क्या है, उस फूल के गुच्छे को छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। तेन उसके स्पर्श करने से ही, स्पृष्टा से यानी स्पर्श करने से ही मंजरी क्या हो गई, सोने की हो गई। फूल जो है वो सारे सोने के हो गए। तद दृष्ट्वा राजकुमारी दुखिता अभवा। यह देखकर, उसके हाथ से छूने से ही फूल सोने के हो गए, तो यह देखकर क्या हुआ, राजकुमारी दुखिता अभवत्। राजकुमारी क्या हुई, दुखी हुई। पुत्री समाश्वासयितुं प्रवृत्तः सह ताम अंके उपदेशयति। पुत्री को समाश्वासित मतलब सांत्वना देने के लिए कि उससे सह ताम अंके उसको वो क्या किया, गोद में बैठाएं। हंत मतलब हाय कुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज्जाता। कुमारी भी, राजकुमारी जो थी वो भी सोने की प्रतिमा बन गई, मूर्ति बन गई। इति दृष्ट्वा मायादासः शोकेन उच्चे अरुदत। यह देखकर, इति दृष्ट्वा यह देखकर मायादास शोक से तेज से रोया। अरुदत मतलब रोया। तदा देव प्रसादात सह एव मुनि नृप्ते पुरतः प्रत्यक्ष अभवत्। तब जो है देवता की कृपा से वह मुनि भी नृप के यानी राजा के सामने क्या हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, यानी सामने प्रकट हुआ। देवता की प्रार्थना सुन के वह जो मुनि था वह किसके सामने, राजा के सामने प्रकट हुआ। प्रत्यक्ष अभवत् मतलब प्रकट हुआ। मायादास तम प्रणम प्रार्थयत। मायादास उनको, तम मतलब उनको, प्रणम मतलब प्रणाम करके प्रार्थना किया। प्रार्थना मतलब प्रार्थना। हे मुने कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु।
कृपया मुझे दिया हुआ, दत्तम वरम, दिया हुआ वर वापस ले, निवर्तित मतलब वापस लें। इयम मम कुमारी जीवित, और मेरी जो बेटी है उसको जीवित, जिससे मेरी बेटी जीवित हो जाए। इत निवेदनम अकरोत, ऐसा निवेदन, अकरोत मतलब किया। तत्श्रुत्वा महर्षि अवदत्त, यह सुनकर महर्षि या मुनि जो थे वो बोले, अवदत्त माने बोले, हे भूपते मतलब हे राजा, तव कृते सुवर्णम एव महत्वपूर्णम अस्त, एव मतलब ही, तव कृते तुम्हारे लिए तो क्या है, सोना ही महत्वपूर्ण है। सोना मतलब सोने वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना, स्वर्ण ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः तद तुच्छम, जबकि वस्तुतः सच में देखा जाए तो वह बहुत तुच्छ है, छोटी चीज़ है। उद्यानात जलम आने, बगीचे से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तुनि पूर्वास्थायाम एव भविष्यन्, उस जल से सींचने से वस्तु जो है क्या हो जाएंगी, पूर्व अवस्था को प्राप्त होंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्धाना अभवत्, यह बोलकर मुनि जो है वहाँ से क्या हो गए, अंतर्धान हो गए यानी गायब हो गए। मायादासः उद्यानात् जलमानयत् सवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि स्वस्वप्रकृताप्तानि। मायादास उद्यान से जल मानयत मतलब जल को, आनयत मतलब लाया, जल लाया, और सवर्णी वस्तुनि सोने की वस्तुओं को उन तेन जलेन उस जल से छिड़का, उस जल को छिड़का। स्वा प्रकृत प्रार्थना, वह जल को जब छुआ तो क्या हुआ, वो अपने अपने रूप को प्राप्त हो गई, जो सोने की थी वह पुनः अपने रूप को प्राप्त हो गई। राजकुमारी जीविता अभवत, राजकुमारी भी जीवित हुई। अतएव सत्यमेव उक्तम, इसीलिए सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्य, अति लोभ नहीं करना चाहिए। सह तु दुःखस्य कारणम, सह तु दुःखस्य कारणम, वह तो दुख का कारण है। अत्यधिक लोभ करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, बहुत ही दुखद होगा। बच्चों आज हम लोग पाठ पढ़े, मैंने आपको पाठ के शब्दार्थ समझाया, पाठ को समझाया। आप घर पे इस पाठ को पुनः घर पर जाकर पढ़ेंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा वो मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं वन टाइम फिर इस पाठ को एक्सप्लेन करूँगी, जो भी डाउट होगा आप क्लियर करेंगे। हम लोग अगली क्लास में पुनः यह पाठ पढ़ेंगे और आप लोग घर पर पाठ के सारे शब्दार्थ लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि याद करने से, शब्दार्थ याद करने से ही पाठ पढ़ने में सुविधा होती है, लर्न करने में या समझने में आसान होता है। तो बच्चों आज का हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।